नमस्कार क्रिया योग साधक। आज फिर से मैं नया विषय लेकर आया हूँ जो आपके साधना में सहायक हो सकती है। बहुत से साधक विचार करते हैं साधना के बारे में, क्या साधना में हर चीज़ करना ज़रूरी है या केवल ध्यान किया तो भी चलता है। देखिए, जब आप क्रिया करते हैं तो साधना में आपका ध्यान सहजता से घटित होता है। जो नए साधक हैं, जिन्होंने नया नया आरंभ किया है, उन्हें ये बात झट से समझ में नहीं आएगी। उन्हें लगेगा कि हम कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं जो करना ज़रूरी है, परंतु साधना की सभी स्टेप में किसी न किसी कारण से उसका संबंध हमारे आंतरिक विश्व में प्रवेश करने के लिए होता है। जैसे मैंने पहले बताया है, कोई भी नया साधक यदि वैराग्य का आधार न ले और केवल एक मशीनी कार्य के जैसे काम करे तो उसे क्रिया योग का लाभ जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। परंतु जो साधक क्रिया योग के सभी स्टेप को फॉलो करते हैं तो उन्हें उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि हमारे हिंदू शास्त्र के अंदर हम देवताओं के परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार हमारे भी आंतरिक विश्व में हमें हमारे प्राण से उस देह मंदिर के आत्मभाव को परिक्रमा करनी पड़ती है और यह परिक्रमा प्राण द्वारा की जाती है, जो महत्वपूर्ण है। जब भी हम प्राण द्वारा परिक्रमा करते हैं तो प्राण में कहीं पर भी व्यत्यय न आए और वह प्राण खंडित ना हो, उस प्राण का लय हमेशा बना रहे, इसलिए हमें खेचरी मुद्रा लगानी पड़ती है। खेचरी का मतलब ही है आकाश में उड़ना। इसका मतलब यह है कि हमारे प्राण को आकाश तक जाना है और आकाश से पृथ्वी पर आना है। तो यह जो परिक्रमा होती है हमारी, जो आकाश से पृथ्वी और पृथ्वी से आकाश, इसी के लिए खेचरी मुद्रा का प्रयोजन है। खेचरी मुद्रा का केवल यह प्रयोजन नहीं है कि हम उसे किस प्रकार किस टेक्निक से उसे बिठाते हैं। जब आप यह क्रिया करते हो तो सुषुम्ना में प्राण प्रवेश करता है। मैंने इसके पहले के वीडियो में भी कहा है, सुषुम्ना जागरूक करने के लिए बहुत सी क्रिया करते हैं, लेकिन हमारी सुषुम्ना तो जागरूक है, बहिर्मुखी है। प्राण द्वारा उसे अंतर्मुखी किया जाता है और जब वह अंतर्मुखी होता है तभी उसका हमें स्पर्श पता चलता है, तभी हमें
उसकी जानकारी होती है कि वह सुषुम्ना कहाँ पर है और किस प्रकार कार्य करता है। बहुत से कहते हैं कि सुषुम्ना द्वारा कुंडलिनी जागरूक हो जाएगी। ये सब बातें जो है वो कहने सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन जागरूक सबसे पहले तो वो ही है ही। उसकी जागृति की अनुभूति कब आएगी? तो उसकी अनुभूति आएगी जब आप साधना के द्वारा खेचरी मुद्रा लगाकर प्राण को परिक्रमा करेंगे और उसके द्वारा जब वह प्राण अंतर जगत में प्रवेश करेगा, जो अंतर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश होने का जो काल है उसी को कुंडलिनी जागृत कहते हैं। आप ये मत समझो कि कुछ घटित होगा, कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप प्राण को घटित नहीं करते, किस वक्त वो घटित होने की पहला स्टेप होगा? ये केवल साधकों के लिए है, और मैं जो कह रहा हूँ वो केवल साधकों को ही समझेगा और किसी को नहीं समझेगा। अगर मैं कितना भी कुछ कहूँ तो भी नहीं समझेगा। जिन्होंने क्रिया योग साधना दीक्षा ली है और वह गुरु के द्वारा पूरी स्टेप समझ चुके हैं, और जिन्होंने कम से कम 6 महीना या 1 साल निरंतर साधना की है, उन्हीं को पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। जब आपका प्राण सूक्ष्म अवस्था में जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, और सूक्ष्म होते होते केवल कुंभक की ओर बढ़ेगा। केवल कुंभक, इसका मतलब श्वास तो चल रहा है पर वो नाकों से नहीं। नाक का काम वहां पर नहीं है, नाक के श्वास का काम नहीं है। वहां पर केवल कुंभक घटित होता है, और वह अवस्था जब आती है तब वह कुंडलिनी जागृत हो गई, ऐसा समझो। कुंडली का बहुत से तो साधक कहते हैं मुझे ये हुआ अनुभव, वो हुआ अनुभव। ये केवल मन के अलग अलग स्तर के अनुभव है, हमारे भाव है। और वो भाव कैसे पैदा होते हैं? तो हमारे जो गए जन्म है उसमें जो परिवर्तन होता है, उनकी जो अनुभूतियाँ होती है, वही वो भाव निर्मित होती है। फिर वो भाव निर्मित अलग अलग तरह से होती है। कोई हंसेगा, कोई रोएगा। ये भाव का जो स्तर है उसके ऊपर उठना पड़ता है। तो वह ऊपर उठने की तरफ जब जाता है तो हमें वह अनुभूति होती है। परंतु कुंडलिनी का जो मुख्य स्वाद है वो तो केवल कुंभक के द्वारा ही होगा। केवल कुंभक जब होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका श्वास तो पूरा बंद हो गया, आप मर गए। ऐसा कभी होता नहीं है। वह तुम्हारे उस सुषुम्ना में कार्य करते रहता है, उसे छोड़ता नहीं है, और फिर भी आप उस आनंद की अनुभूति करते हैं, और फिर उच्च आध्यात्मिक अनुभूति में आप प्रवेश करते हो। और जब हम उच्च आध्यात्मिक में प्रवेश करते हैं तभी तुम्हें अलग अलग स्वाद, अलग अलग रंग, अलग अलग ध्वनियाँ, अलग अलग जो आपने कभी स्वप्न में भी नहीं देखा होगा, ना आपने कल्पना की होगी, इस अवस्था में पहुंचेंगे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कल्पना की ज़रूरत पड़ेगी। बिना कल्पना किए ये सभी चीज़ें घटित होती जाती है। उसके लिए आपको कल्पना का आधार लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत से कल्पना का आधार लेते हैं, आप शिव के चित्र का ये करो, अनुसरण करो। आप किसी घंटा लगाओ, घंटी बैल सुनो, ओम की ध्वनि सुनने का प्रयत्न करो। आप किसी बांसुरी का प्रयत्न करो, एक टेप रिकॉर्ड लगाओ, ध्यान करो। ऐसा नहीं होता। सभी कुछ हमारे में घटित होता है।
उसे बाहर की कोई किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना रंगों की, ना ध्वनियों की, ना कोई चित्रों की, किसी चीज़ का भी अवलंबन करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु आपको जैसे बताया है आपके गुरुजनों ने, उस स्टेप के अंदर क्या करना है, किस तरह से करना है, कितनी बार करना है, वह आपको समझ लेना चाहिए। हाँ, आपको ये बताया जाएगा कि जब आप ये करते हो तो आपको ये होगा, आपको वो होगा। वो उनकी तरह से प्रयत्न करते हैं कि आप अपनी साधना से विमुख ना हो। परंतु यदि आप नित्य नियम से साधक है और साधना करते हैं तो आपको खेचरी मुद्रा बहुत बड़ी सहायक सिद्ध होगी। जब आप खेचरी मुद्रा करते हो तो आज्ञा चक्र के अंदर पूर्ण रूप से प्राणवायु का संचलन होता है, और जब प्राणवायु का संचलन आज्ञा चक्र में होता है तो सुषुम्ना अपने आप ही कार्य करने शुरू कर देती है। वह 72,000 नाड़ियाँ जो हमारे शरीर में दौड़ रही है, उसमें प्राण दौड़ रहा है। और जैसे बताया है 10 नाड़ियाँ, तो 10 नाड़ियाँ कौन सी है? यही तो है ना, हमारे कान, आँख, नाक, यही तो है। ये सभी इन्हीं से तो जुड़े हुए हैं नाड़ियाँ। जब वो नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगे आपकी प्राण साधना से, यदि समझो आपकी जितनी शुद्धता होगी उतने ही आपको दिव्य अनुभव होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिव्य अनुभव लेने के लिए आपको साधना करनी है। हो सकता है किसी को हो भी ना, किसी को उसका प्रयोग भी ना करता आता हो, लेकिन इतना निश्चित है कि आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर चुके हो। इसके लिए आपको ध्यान के लिए ज़्यादा जोर लगाना नहीं पड़ता। बहुत से साधक ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है जो आपने प्रयत्न किया और हो गया। ध्यान घटित होता है, ध्यान को करना नहीं पड़ता। जब आप साधना में रत होते हो और प्राण साधना करते जाते हो, सबसे पहले ध्यान आपका कहाँ रहेगा? प्राण के ऊपर रहेगा। और जब प्राण और ध्यान एक रूप से कार्य करने लगेंगे तो ध्यान अपने आप घटित होते जाएगा। आपका चित्त कहाँ लगा है? प्राण के ऊपर। प्राण कहाँ है? आकाशलोक, भूलोक, दो तरफ से कार्य करता है। विचार करने की जरूरत नहीं है, आपको क्रिया करने की जरूरत है। यदि आप विचार करते बैठोगे और ये सोचते रहोगे कि आज मैंने ये किया तो आज क्यों नहीं घटित हुआ, आज मेरे को ये घटित होना चाहिए था, आज मुझे इस तरह से अनुभव होना चाहिए था। बहुत से साधक तो कल्पनाओं में इतने घूमते रहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मानो वो स्वर्ग लोक में भी चले गए, नरक लोक में भी चले गए। इस तरह की उनकी अनुभूति होने से अच्छा तो मैं ये कहूँगा कि मानसिक भ्रम में रहते हैं। वो भ्रम अवस्था है। सत्य अवस्था जब आपको घटित होगी तो आप किसी को बोलने के लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि आप क्या बोलोगे उनको, किस तरह से उसका वर्णन करोगे। वर्णन करने जैसा कहीं पर लिखा हुआ ही नहीं है, इसका कुछ वह वर्णन है ही नहीं जो आप, क्योंकि वर्णन उसका किया जाता है, उस अनुभूति का किया जाता है जो अनुभूति के साथ पृथ्वी लोक पर उसका अस्तित्व हो। अगर उसका पृथ्वी लोक पर अस्तित्व ही नहीं है तो वो अनुभूति कैसे बताएगा? जैसे अमृत के जैसे अभी कोई चीज़ ही नहीं है तो अमृत का वर्णन हम बताएंगे कैसे? इसी प्रकार ध्यान घटित होता है, और जब वो ध्यान घटित होता है उसकी आनंद की अनुभूति होती है, उसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं कर सकते हम।
क्योंकि उसके लिए कोई शब्द ही नहीं तैयार हुआ है। मैं पूरे साधकों को फिर से विनंती करता हूँ, जब भी आप साधना करें, 1 महीना करें, 2 महीना करें, तो फिर से अपने गुरुजन से उस विषय पर बात करें। बहुत से साधक जो है वो अपने गुरुजन से, अपने गुरु से बात नहीं करते। उन्हें ऐसे लगता है कि हमें तो अब दीक्षा मिल गई है, हमें क्रिया योग समझ में आ गया है, अभी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और उसीलिए उनको ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ समझ में आ गया है, अब खाली किताबें पढ़ना है और साधना करनी है। ऐसा मत करना। आप हर 3 महीने में जब भी आप गुरु को मिलने जाए, अपने गुरुदेव के चरण स्पर्श करके उनसे सलाह मशवरा करें, मेरी साधना ठीक है क्या, मैं अपने अच्छे से साधना कर रहा हूँ क्या, और अगर उस साधना में कोई त्रुटि हो तो वो समझ लो क्या है और साधना करें। और पहले के वीडियो में मैंने बताया है केवल 24 मिनट करना है। वैसे देखा जाए तो साधना अगर आपको जल्दी पूरी करनी है तो आपको 8-8 घंटा बैठना पड़ेगा। 8 घंटे तो आप बैठोगे नहीं। 2 घंटा बैठने के लिए कहूँगा तो कहेंगे दुनिया का बाकी कारोबार हम कैसे करेंगे। सबसे कम समय, सबसे आसान समय आपको 24 मिनट बोल रहा हूँ। जब मैं आपको बोल रहा हूँ 24 मिनट, और जो साधक क्रिया योगी है वो करता है तो उसके लिए 2 घंटा भी ऐसा लगता है अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए, इस तरह की अवस्था हो जाती है उसकी। तो आप निश्चिंत होकर अपने गुरुदेव के जो आपको दिया है गुरुदेव ने, उस क्रिया योग को अच्छे से करो, समय निकालो और उस समय का सदुपयोग करो, और जितना हो सके उतना साधना के लिए बैठो। क्योंकि यदि आपकी ये जो जवानी है, यदि आप जवानी में साधना करते हो तो आपको उसका लाभ अवश्य होगा, ताकि जब बुढ़ापा आ जाए तो उसके लिए रोना नहीं पड़े, अरे मेरा ध्यान नहीं हो रहा है। बहुत से ऐसे साधक हैं, उनको लगता है कि सब संसार तो हो गया, अभी तो हमें भगवान करना चाहिए, इसलिए हम योग साधना करेंगे। वो भी योग साधना कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से तुम्हारी कम उम्र के अंदर जब साधना करते हो तो उसकी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत होती है। उम्र बीत जाने के बाद आप करोगे तो उसके बाद साधना तो होगी, लेकिन वह आनंद और वह ताकत आपको नहीं मिलेगी। और आपको उस उम्र के अंदर, जब आपकी उम्र बढ़ गई है और उस वक्त आप यदि साधना करना चाहोगे तो आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त आपका शरीर काम नहीं करेगा। तब आप रोओगे कि मेरे पास गुरु कृपा से साधना तो आ गई, लेकिन मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं साधना में ज़्यादा से ज़्यादा बैठूँ। तो मेरे फिर से सभी साधकों को एक नम्र निवेदन है, जितना हो सके जल्दी साधना आरंभ करें और साधना में नित्यता रखें, जिससे आपको उस आध्यात्मिक लाभ भी हो। मेरा ये वीडियो आप सभी साधकों के लिए है। जय गुरुदेव।